24 नवंबर 1971, थैंक्स गिविंग के ठीक पहले का दिन। अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन यह फ्लाइट इतिहास में दर्ज हो जाती है क्योंकि इसके एक यात्री ने पूरे देश को हिला देने वाला अपराध किया। उसका नाम था डीबी कूपर। उसने एक बोइंग 727 विमान को हाईजैक किया, $2 लाख की फिरौती ली और फिर पैराशूट पहनकर आसमान से कूद गया। आज 50 साल बाद भी यह सवाल जिंदा है, क्या डीबी कूपर बच निकला या उस रात मौत ने उसे निगल लिया? दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय हाईजैकिंग केस की पूरी कहानी। 24 नवंबर 1971 की शाम नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सीटल जा रही थी। विमान में कुल 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इन्हीं यात्रियों में एक शख्स बैठा था, उम्र करीब 40 साल, सूट और टाई पहने हुए, काले सनग्लासेस लगाए। उसने अपना नाम लिखा था डॉन कूपर। बाद में मीडिया की गलती से ये नाम डीबी कूपर बन गया। उसने आराम से विस्की और सोडा ऑर्डर किया और कुछ ही देर बाद एक एयर होस्टेस को एक नोट थमा दिया। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है, इस नोट को पढ़ो और चुपचाप बैठ जाओ। कूपर ने एयर होस्टेस को अपनी मांगे बताई। $2 लाख नगद, 4 पैराशूट और जब फ्लाइट सीटल उतरे तो एक ईंधन से भरा ट्रक तैयार हो। पायलट को तुरंत बताया गया। उसने एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा। सरकार और एफबीआई ने जल्दी रैंसम मनी और पैराशूट का इंतजाम कर दिया, क्योंकि सबकी जान दांव पर थी। सीटल पहुंचने पर फ्लाइट 305 रनवे पर उतरी। यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन कूपर ने क्रू को रोक लिया। उसने पैसों और पैराशूट की जांच की, फिर फ्लाइट को मैक्सिको सिटी ले जाने का आदेश दिया। रात करीब 8 बजे फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है। कूपर ने साफ कहा, प्लेन को लो एल्टीट्यूड 10,000 फीट, लो स्पीड 170 नॉट और साउथ दिशा में उड़ाया जाए। कुछ देर बाद उसने अपना पैराशूट पहना और पैसों को एक बैग में बांधा। फिर बोइंग 727 के रेयर स्टेयरवे यानी सीढ़ियों को खोला और रात के अंधेरे, बारिश और ठंड के बीच कूपर ने प्लेन से छलांग लगा दी। उसके बाद डीबी कूपर किसी को कभी नहीं दिखा। वो जैसे आसमान में गायब हो गया। एफबीआई ने तुरंत सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया। सैकड़ों सैनिक, पुलिस और एजेंट वाशिंगटन के जंगलों में उतारे गए, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, सैकड़ों संदिग्धों की लिस्ट बनाई गई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। 1980 में एक छोटी सी उम्मीद जगी। एक लड़के ने कोलंबिया रिवर के किनारे $5,800 की गट्टियां पाई।
जब सीरियल नंबर मिलाए गए तो पता चला ये वही पैसे थे जो एफबीआई ने कूपर को दिए थे, लेकिन कूपर खुद कहा था कोई नहीं जान पाया। कई एक्सपर्ट मानते कि कूपर इतनी ऊंचाई, ठंड और खराब मौसम में पैराशूट से कूदकर जिंदा नहीं बच सकता। हो सकता है उसका शव जंगल में कहीं खो गया हो। दूसरे कहते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल था, उसने सब कुछ प्लान किया था और सफलतापूर्वक भाग निकला। पैसे के कुछ नोट नदी के पास फेंक दिए ताकि एफबीआई को भ्रम हो। कुछ लोगों ने सोचा कि कूपर आर्मी या एयरफोर्स का एक सैनिक था, क्योंकि बोइंग 727 का रियर स्टेयरवे खोलना और उस एल्टीट्यूड पर छलांग लगाना कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एफबीआई को सारी सच्चाई पता है, लेकिन उन्होंने कभी उजागर नहीं किया। कूपर का नाम आज तक फिल्मों, किताबों और सॉन्ग्स में जिंदा है। वो अमेरिका का फॉल्क हीरो बन गया, जिसने बिना खून खराबे के दुनिया की सबसे डेयरिंग हाईजैकिंग की। 2016 में 45 साल बाद एफबीआई ने आधिकारिक रूप से केस बंद कर दिया। कारण बताया गया, किसी भी दिशा में ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन लोगों के लिए डीबी कूपर अब भी एक रहस्य और लीजेंड है। कई रिसर्चर आज भी इस केस पर रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरीज लिख रहे हैं। कुछ कहते हैं कूपर आज भी जिंदा है, तो कुछ कहते हैं कि उसकी हड्डियां जंगल में कहीं दब चुकी होंगी। सच क्या है ये शायद अभी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी डीबी कूपर हाईजैकिंग मिस्ट्री। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को चकमा दिया और हवा में गायब हो गया। आपको क्या लगता है, कूपर बच निकला या मौत उसका अंजाम बनी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।